निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटाओं कलाकृतियों में निरूपित अंकित नहीं हुई है? ऐसा कौन सा पशु था जिसकी मोहरें नहीं बनाई हुई थी? तो वो कौन सा था? वो था शेर। कौन सा पशु था? शेर पशु। एक ये ऐसा एक जानवर था जिसकी मोहरें अभी तक नहीं बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा वासी वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से के बारे में नहीं जानते थे? तो सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांस्य, टीन एवं सीसा या लोहा। जो हड़प्पावासी लोग थे वो लोहे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युग सब संविधान एवं साक्ष्य मिले हैं? यानी कि जहाँ से सब की साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। तो ये कहाँ से मिले हैं सबके साक्ष्य? लोथल से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वाधिक सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? जो कपास का उत्पादन था, कपास के उत्पादन हमारे भारत देश में हुआ सबसे पहले, इसे कपास का जन्मदाता कहा जाता है। तो जो यूनान के लोग थे वो कपास को किस नाम से जानते थे? तो ए ऑप्शन सीडन, कॉटन, ए और बी दोनों, या डी हड़प्पा। तो किस नाम से जानते थे? वो जानते थे ऑप्शन नंबर ए, सीडन के नाम से। किस नाम से जानते थे? सीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जो हड़प्पा काल था उस काल का रथ, जो तांबे का बनाया हुआ रथ, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कुड़ाल, राखीगढ़ी, अहमदाबाद और बड़वाली, रोपड़। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद कहाँ पर है ना? दहमदाबाद, सॉरी दहमदाबाद है। दहमदाबाद ये शायद गुजरात में पड़ता है, दहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। तो जो हड़प्पावासी लोग थे वो चांदी का भी निर्यात करते थे और टीन का भी, लोहा, सोना का भी, यानी कि इन तीनों वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लार्जवंद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पावासी लोग थे अपने घर बनाने के लिए जो जरूरतमंद सामान था वो किस देश से मंगाते थे? तो वो मंगाते थे ऑप्शन ए, हिंदू कुश हिंदू कुश क्षेत्र के बदखास से। कहाँ से मंगाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखास से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देश है, उससे संबंधित जो सिंधु सभ्यता है उससे संबंधित स्थान यानी कि शहर जो भी है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि ए और बी, मुंडीगा और सुत सुत्रगोई सुत्रगोई यानी कि मुंडीगा और सुत्रगोई, ये दोनों शहर हैं। तो ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं और ये किससे रिलेट संबंध रखते हैं? तो सिंधु सभ्यता से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? जो सिंधु सभ्यता थी तो उस टाइम में कौन कौन से बंदरगाह थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी स्थान सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड है यानी कि बंदरगाह उस टाइम पे नहीं थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ए ऑप्शन व्याघ्र एवं हाथी, बी ऑप्शन गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से कोई नहीं। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से किन किन चीज़ की मोहरें प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? जो कांसे से बनी हुई मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पाकालीन सभ्यता की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी उससे पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगूपुर से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं? यानी कि सिंधुकालीन सभ्यता से ईंटों पर कलाकृति बनी हुई थी, उस पर बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। ये निशान यानी कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चोंदड़ों से। ये कहाँ से मिले हैं? चोंदड़ों से। कि बिल्ली एक चूहे के पीछे दौड़ रही है, तो ये आकृति बनी हुई है एक ईंट के ऊपर। तो ये साक्ष्य मिले हैं चोंदड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दाबकर चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र अंकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश में है? तो ए ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ये पंचतंत्र की मूर्ति यानी कलाकृति ये लोथल से प्राप्त हुई है। और तंत्रों भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगन स्थल की खोज किसे प्राप्त हुई है? यानी कि जो हमारा हड़प्पाकालीन सभ्यता है इसके साक्ष्य सबसे ज़्यादा किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा साक्ष्य गुजरात में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जो हड़प्पा के लोग थे कौन सी फसल थी जो मुख्य यानी कि जो ज़्यादातर लोग नहीं खाते थे? तो कौन सी फसल थी? वो फसल थी ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? सी यानी कि चावल। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो चावल को पसंद नहीं करते थे, वो जौ, दाल और गेहूं का प्रयोग करते थे। सबसे ज़्यादा फसल प्रयोग की जाने वाली बात करें तो वो जो फसल थी, यानी कि जो फसल को वो सबसे ज़्यादा पीस के आटा उसके खाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है? हमको मिलान करना है
कि कौन सा स्थान कि कौन से राज्य में है। तो मांडा कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो यानी कि सी में मिल रहा है ए का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाब दयामाबाद दयामाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में, दयामाबाद, यानी कि सी सही चल रहा है। नेक्स्ट, और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। और राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में। तो यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पा कालीन लोग हैं उसमें अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, चांदी, लोहा। तो अभी तक हड़प्पा सभ्यता में कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो है लोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस स्थान से कौन सा पशु है जिसके अभी तक कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के भी साक्ष्य मिल चुके हैं और गाय के भी, हाथी के भी। तो अभी तक शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यानी कि उससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वो शेर को कैदी नहीं बना पाए थे। यानी कि हालांकि शिकार तो करते होंगे पर लेकिन उन्होंने अभी तक उसे बंदी नहीं बना पाए थे। यानी कि दरअसल इन्हें तो पालतू पशु के तौर पर पाला जाता था और हाथी को पाला नहीं गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अभी तक आपने अपने चैनल गणेश जी के क्वेश्चन पर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखा करो और नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। और अभी तक जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखें। ये क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपकी हर नौकरी में हेल्प करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।